फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ मैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और तीजा वैसे तो निकल गया है, बट आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग तीजा की तैयारियों में जुटे रहे होंगे। सभी को पूजा अच्छे से करने मिली होगी। और मैंने भी बहुत सारी तैयारियां की थी जो मैं आपको ब्लॉग में दिखा देती हूँ। मैंने मेहंदी लगवाई थी और मार्केट जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी। और मैंने घर में तो नहीं बनाया था कुछ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ घर में तीजा। बाकी मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ सब कुछ बनता है, जो भी हम बनाते हैं, खुरमी, गुजिया, सलोनी, बतिएँ, ये सब चीज़ें ना उन्होंने सब कुछ घर में बना ली थी। और इनफैक्ट मेरे मायके से भी, मायके क्या बोलूँ, मेरे भाभी के मायके से भी ये सारी चीज़ें बन के मेरे घर पर आ चुकी थी। मेरी मम्मी भी आ गई थी तीजा की पूजा के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट माई मेंसेस और मैं पूजा नहीं कर पाई, जिस चीज़ का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि मैं करवा चौथ तो नहीं रहती हूँ। हाँ, और मेरे को तीजा का इंतज़ार हमेशा से रहता है। जो ऐसा उपास है ना कि साल भर में एक ऐसा त्यौहार आता है कि व्रत आता है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैं ये व्रत 9th क्लास से रह रही हूँ। तो मुझे तो इस चीज़ की बहुत उत्सुकता रहती थी कि तीजा आ रहा है और तीजा में रात में जगने मिलेगा, भजन करने मिलेंगे, मुझे बहुत पसंद है। बट ड्यू टू मेंसेस मैं पूजा नहीं कर पाई, और मेरी वजह से मेरी मम्मी को भी पूजा करने नहीं मिली। फिर उन्होंने घर में ही शंकर जी की जो मूर्ति थी उनकी ही पूजा की, नॉर्मल तरीके से, बिना फुलहरे के। पिछले साल का वीडियो मैं लास्ट में मेंशन ज़रूर करूँगी। पिछले साल हमने बहुत अच्छे से तीजा मनाई थी, बट वो भी, उसमें भी हमने फुलहरा नहीं बांधा था, क्योंकि पुराने लोग बोलते हैं कि अगर हम एक बार फुलहरा बांधने की शुरुआत करते हैं तो फिर वो हमको कंटिन्यू करना पड़ता है। इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं चालू की कि कभी कभी जैसे यही कारण है, मेंसेस वगैरह हो जाते हैं और हम पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से फिर वो टूटना नहीं चाहिए कंटिन्यूटी। तो इस बार भी मम्मी ने बिना फुलहरे के ही घर में पूजा कर ली थी। उसका क्लिप भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग देखे तीजा के, निधि दीदी का भी देखा मैंने व्लॉग, मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरी मोस्टली फ्रेंड्स लोगों को तीजा मिल गई, भाभी लोगों को, नंदों को, सब ने बहुत अच्छे से पूजा की। बट मुझे इस बार बहुत ज़्यादा कर गया। मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन करा के रखी चल रही है। आरुदी, मैंने आपको नाम बताया ना, क्या नाम बताया? नहीं, रोशनी चाची तो डुगू की मम्मा है। मेरा नाम बताओ आप। हाँ, गुड गर्ल। थोड़ा पास भी कर लो, ऐसे पास में डिज़ाइन दिखा दो। कितना गंदा मुँह बना रहे हो आके। पति जो कि लेटे हुए हैं, चाय भी इन्होंने मुझसे ही बनवाई है। कहाँ की तुम्हारी चाय, दिखी नहीं रही? हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने व्लॉग में देखा कि मैं मेहंदी लगवा रही थी, और जो मुझे मेहंदी लगा रही है वो है मुस्कान। मुस्कान मुझे भाभी बोलती है, बट हम मोर लाइक फ्रेंड्स हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं अपनी बातें। और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है मुस्कान, काफ़ी अच्छी स्पीड भी है। और मैंने ना पिछले साल भी मुस्कान से ही मेहंदी लगवाई थी, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, आप लोग देख सकते हो। और मुझे उसकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती हैं। कभी मैं उसको ये नहीं बोलती कि आप ये लगा दो, आप वो लगा दो, मुझे हमेशा उसकी डिज़ाइंस पसंद आती हैं। और मैं ना मजाक कर रही थी व्लॉग में, चाय ना इन्होंने ही बना के दी थी, मैं तो मेहंदी लगवा रही थी अपनी। और ये मेरे दोनों हाथों में मेहंदी बिल्कुल लग गई है, और कलर भी ट्रस्ट में बहुत अच्छा आया था। वो तो मैं उस समय की फ़ोटो नहीं ले पाई, वरना मैं फ़ोटो भी ऐड ज़रूर करती। पिछले साल की जो दीपावली की साड़ी थी ना, वो भी मैंने तैयार करके रखी थी। एक्चुअली मैंने दीपावली के लिए वो साड़ी मंगवाई थी, बट दीपावली में वो साड़ी नहीं आ पाई थी, एक दिन बाद आई थी, तो फिर मैंने उसको तैयार ही नहीं कराया। सोचिए, मैं पिछले साल की दीपावली की साड़ी ना मैं रखी रही कि मैं इस साल उसको तीजा में पहनूंगी। पिंक और क्रीम से कलर का शेड था, बहुत अच्छी साड़ी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं दीपावली में पहन लूँ, या और भी कोई फंक्शन अगर पड़ता है तो फिर उस फंक्शन में मैं वेयर करूँगी उस साड़ी को। बट तीजा तो अखर गई, इस बार की तो चली गई।
और मेरी ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की तीजा जाती है हर साल किसी न किसी के। और इनफैक्ट जब ये त्योहारों की जो लड़ी है जो चालू हो जाती है ना, तो हर किसी लेडी के 2 या 3 त्यौहार मिस हो ही जाते हैं। तो किसी का करवा चौथ जाता है, किसी का तीजा, तो किसी की दीपावली, किसी का संतान साथ है, हर चट, कितने सारे त्यौहार हैं हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जो कि बिल्कुल चालू हो जाते हैं। कोई गणेश जी की स्थापना नहीं कर पाता है। इस बार मैंने वो भी सोची थी कि मैं गणेश जी की स्थापना करूँगी, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी हुई है। बट इस बार के कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुए। मेहंदी वगैरह मैंने लगवा ली थी, देख सकते हो आप, सब तैयारी करवा ली थी, बट वो सब ऐसी की ऐसी रह गई। और रात में भी हम 3:30 बजे तक जगे, बट फिर उसके बाद हम ज़्यादा जग नहीं पाए, क्योंकि पूजा करनी नहीं थी, हवन लगाना नहीं था, तो हम नहीं जगे फिर ज़्यादा रात तक, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो फिर हम जल्दी सो गए थे। और इस बार की तीजा वैसी ही सूनी सूनी रह गई हमारी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तीजा कैसी रही। मम्मी के घुटनों में ना बहुत दर्द रहता है, तो मम्मी ने चेयर में बैठ के ही साधारण तरीके से शंकर जी की पूजा कर ली थी, फूल चढ़ा दिए थे, आरती कर ली थी, कथा सुन ली थी। इससे ज़्यादा मम्मी मेरी नहीं कर पाती, क्योंकि सारी तैयारी मैं ही करती, बट मैं नहीं कर पा रही थी तो उनको ही करनी पड़ी। तो हमको कथा सुनाई थी मेरे हस्बैंड ने ही, तो मम्मी ने संकल्प लेके इनको ही पैसे दे दिए थे, जो भी संकल्प के पैसे थे। इवन हमको पिछली बार की कथा भी इन्हीं ने सुनाई थी। इस बार की तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट मैं आपको पिछले बार की कथा ज़रूर सुनाती हूँ। बड़े फ़नी वे में इन्होंने हमको सुनाई थी कि जो ये खाता है तो ये बनता है। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है, आप लोग देख सकते हो। मेरे कान्हा जी भी यहीं हैं, माता जी भी यहीं हैं, शिव जी भी यहीं हैं। जनरली लोग बोलते हैं बाहर होने चाहिए, तो मैं बाहर जब एक छोटा सा चबूतरा बनवाऊंगी तब इनको बाहर रखूंगी। और लक्ष्मी माता जी और राम दरबार भी मेरा यहीं पर है। और यहाँ पर हमको ये सुना रहे हैं कथा। और ये वीडियो जो है ये पिछले साल का है। मैं पिछले साल ना कीन मास्टर से पूरे वीडियो शूट करती थी, तो आपको उसका लोगो दिखेगा। अब मैंने इससे बंद कर दिया, तो आप लोग कथा सुनो और मज़े लो। व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वो शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि पाती है। जो जल पीती है वो जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वो सपड़नी का जन्म लेकर, और जो मांस खाती है वो बाघनी का जन्म लेती है। जो दही खाती है वो बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। और जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि इन्होंने कितने अच्छे से कथा पढ़ी थी पिछले साल। और इस बार मेरे पास हरतालिका व्रत की कथा की पुस्तक नहीं थी ना, तो मैंने मोबाइल से निकाल के इनको अपना ही मोबाइल दे दिया था। इस वजह से हम कथा जब ये पढ़ रहे थे तो हम शूट ही नहीं कर पाए थे, इसलिए मुझे पुराने वीडियो का व्लॉग का थोड़ा सा पार्ट इसमें एडिट करना पड़ा। होप सो आपको पसंद आएगा। और आपने देखा भी, ये मेरी तरफ देख रहे थे, जब बिल्ली आया हुए मुझे बिल्ली भी बहुत चिढ़ाते हैं। और जहाँ पर आया है कि जो अपने पति को धोखा देती, तुम मेरी तरफ देख रहे थे, उसके लिए मैं इनको बताती हूँ अच्छे से। और बहुत दिनों से व्लॉग बनते तो जा रहे थे, बट डायरेक्ट आप लोगों से मेरी 1-to-1 बात तो नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा इस बहाने बात भी हो जाए। वरना तीजा भी हम मनाते तो तीजा का भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती, बट ऐसे फेस टू फेस या 1-to-1 में आप लोगों से बात नहीं कर पाती। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इतनी देर वीडियो में बात ही कर लूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो में क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है, तो उस पर मैं और वर्क कर लूँ। और आप लोगों का, पुराने लोगों का जो साथ बना हुआ है, मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गाइज़ मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। और नए व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मेरे वीडियोस देखिएगा अगर आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच आपको भी, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।